नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी फिर याद आए वोटदाता। जी हाँ, अन्नदाताओं को लेकर प्रदेश में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने किसानों को नकली बीज बेचने का आरोप लगाए हैं और उसके पीछे कमीशन का खेल बताया है। तो बीजेपी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से सबूत पेश करने को कहा है। बीजेपी का कहना है कि महज आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस को वोटदाताओं की याद क्यों आई और क्या कांग्रेस आरोप लगाकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चार प्रकरण उज्जैन के मुख्यमंत्री जी के जिले के तालाब है वहां पर हमारे संभाग के उज्जैन संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ने कहा, ये आपको विथ एविडेंस देंगे, ये उन्होंने कहा कि यहां बीज का उत्पादन हुआ है, सरकार एग्रीमेंट करे और किसानों को बेच दे। इन आरोपों के साथ जीतू पटवारी ने फिर बीजेपी सरकार को घेरा। किसानों के मुद्दों को बार बार उठाकर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी है। पीसीसी चीफ ने शनिवार को किसानों को नकली बीज बेचने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीज कंपनी जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। दो कंपनी एक ही किसान से फर्जी तरीके से खरीद कर रही है। उन्होंने तो बीज प्रमाणीकरण विभाग पर मनमानी के आरोप भी लगाए और इस मामले में कमीशन का खेल बताया। संभागीय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है जो कंपनियों से एग्रीमेंट करता है और उनको टैग देता है, एक तरह से उन पर सील लगाता है कि ये बीज स्वस्थ है, जो उत्पादन अच्छा देगा। 15 साल से एक ही अधिकारी, एक जैसे अधिकारी लगभग 90% जगहों पे जमा है। 15 साल से वो बीज कंपनियां उसका ट्रांसफर नहीं होने देती उस एरिया से, इसलिए कि वो एक मुख्य कड़ी होता है करप्शन करवाने का। इससे होता क्या है, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। करप्शन 3C की सरकार 50% करप्शन से कम चाहिए ही नहीं। मामला किसानों से जुड़ा था तो कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी मुझे अपने लेटर हेड पर लिख कर दे, मैं पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस सिर्फ आरोप न लगाए, सबूत दे। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जीतू पटवारी की ने उनके पास अगर कोई ठोस आधार है, अगर कोई ठोस सबूत है, मुझे आप लिख के दें, अपने लेटर पैड पर लिख के दें, वो लेटर हेड पर, और मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी अधिकारी होगा उसकी कार्रवाई करें। देखिए, ये उनके आरोप सारे निराधार हैं। कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं रहा तो मनगढ़ंत आरोप लगा। कुल मिलाकर कहें तो फिर से किसानों को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र सरकार पर एमएसपी देने का दबाव बना रहा है, तो अब प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया है। हालांकि महज आरोप लगाकर कांग्रेस खुद को किसानों का हितैषी साबित कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन किसानों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा जरूर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और आज अचानक से जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों के बीच का मुद्दा, और उदाहरण दिया उन्होंने उज्जैन के 4 खेतों का केवल, जबकि बोनी तो पूरे मध्य प्रदेश में हो गई है। जहाँ बारिश पहले आ गई थी वहाँ ज़्यादा हो गई है, जहाँ कम है वहाँ कम हुई है, और जहाँ कम बहुत कम है वहाँ हो सकता होने वाली चल रही हो। तो हो सकता है अगर वो खेत में जाकर बता देते, उस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते कि ये वो खेत है, वो खसरे रकबे में इसका ये रिकॉर्ड है या ये तालाब है, तो ज़्यादा बेहतर होता, या कोई प्रमाण दे देते, क्योंकि उन्होंने कागज़ दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस बस। और कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि वो लेटर हेड पर लिख कर देते, हम कार्रवाई करा लेंगे। देखिए मनोज जी, किसानों का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील, बिल्कुल,
तमाम पार्टियों के लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण है आज की तारीख। और जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला और अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है, उसको लेके पूरे देश किसानों की जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार की बात कांग्रेस पार्टी लगातार या विरोधी पक्ष करते जा रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी, किसानों को अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। जहां तक जीतू पटवारी की बात है, देखिए जीतू पटवारी विरोधी पक्ष के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सरकार को घेरना उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम भी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का। तो ये एक ऐसा मुद्दा है किसान का जिसमें तरह तरह के जो आरोप हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बीज प्रमाणन जो अधिकारी है वो पिछले 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति है और वो उसका तबादला नहीं हो। तो ये भी एक आश्चर्यजनक तथ्य तो है कि एक व्यक्ति का तबादला 15 साल से नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बीज कंपनियां हैं, वो हो सकता है कि उसको ना हटाने के लिए दबाव बनाती हों सरकार पे और सरकार ना हटा रही हो। जहां तक कैंदल सिंह कंसाना की बात है, उन्होंने कहा है कि आप हमको लिख के दीजिए तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैंदल सिंह कंसाना की तो ये हालत है कि वो अपने इलाके की टीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि टीआई हमारी बात नहीं सुनता, सरकार की बात नहीं सुनता। तो जब एक टीआई के खिलाफ वो कोई कार्यवाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर किसी इतने बड़े अधिकारी की जो 15 साल से एक जगह जमा हुआ है उस पर क्या कार्रवाई? तो वो तो ये भी कह रहे थे, वीडियो चुनाव में आया था उनका कि आप तो खूब खनन करिए, फिर चुनाव के बाद हम देख लेंगे। हाँ, वही बात है। तो इसलिए इन सब चीज, देखिए सरकार का एक रटा रटाया वाक्य होता है कि आप सबूत दीजिए, हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, और आज तक किसी पे कोई कार्यवाही तो होती नहीं है। तो जैसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसमें कहा जाता है कि जांच शुरू कर दी गई है और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कड़ी कार्यवाही हो, तो ना जांच होती ना कोई कड़ी कार्यवाही। अब सवाल ये है कि जीतू पटवारी जिस तरह से नकली बीज की बात कर रहे हैं, तो उनको इस बात का प्रमाण तो देना चाहिए। कम से अगर नकली बीज दिए जा रहे हैं तो वो कोई 1, 2, 4, 5 किसानों को तो दिए नहीं जा रहे हैं, वो तो तमाम इलाके के किसान जो है वो अगर इस तरह के नकली बीज ले रहे हैं तो उनकी फसल का क्या हाल होता होगा, ये भी देखना जरूरी है। और उसके लिए आपको कृषि वैज्ञानिकों से बात करके पूरे तथ्यात्मक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य रखने चाहिए कि इससे क्या हो रहा है, लोग क्या स्थिति बन रही है। अकेले ये कह देने से कि नकली बीज दिए जा रहे हैं, इससे कोई समस्या काल तो होता नहीं और न कोई ऐसा आरोप सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि जीतू पटवारी के विरुद्ध भी कांग्रेस में काफी अंदर से षड्यंत्र चल रहा है कि उनको हटाया जाए। तमाम जो नेता हैं उन्होंने हाईकमान से शिकायत की है कि इनके रहते चुनाव हार गए, इसलिए हटाया जाए। तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह का एक जो शगुफा है वो भी हो सकता है कि जीतू पटवारी ने छोड़ा हो। लेकिन अगर वास्तव में इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक, आपने भी सुना होगा कि वो केवल उज्जैन का उदाहरण दिया, वो जहाँ से आते हैं राऊ से, उसको वो ग्रामीण इलाका पूरा, वो वहीं के 4 खेतों के 4 किसानों को फोटो ले आते, उन 4 किसानों को ले आते, वो बीज ले आते साथ में, ये बीज इस कृषि विस्तार अधिकारी या प्रामाणिक किया है और ये बीज नकली है या अफलन हो गया है या इनने गेहूं का बीज दिया था और धान उग रही है। उनको कम से कम विशेष, चलिए पूरे प्रदेश की बात ना करते, सिर्फ मालवा इलाके की बात कर लीजिए, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इन तमाम राऊ जो ग्रामीण इलाका ये बिल्कुल वो उधर से भी अगर आप ले आते, 4 से 8, 10 किसानों को ले आते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो एक दबाव बनता कि हाँ साहब देखिए किसान खुद कह रहा है कि हमें नकली बीज दिए जाए। लेकिन पॉलिटिकल रूप से आरोप लगा देना ये कोई नई बात तो है नहीं। तमाम राजनीतिक पार्टियों का इस तरह का तो एक वो हो चुका है, शगल हो गया है कि जो सत्ता में उसके खिलाफ विरोधी पार्टियां आरोप लगाएगी। अभी आप देखिए कि कल ही राज्यसभा में जो आपके राज्यसभा अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, सभापति, उन्होंने उसको अपने रणदीप सुरजेवाला को बाहर कर दिया था क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। लगातार कहते एमएसपी की बात करो, एमएसपी की बात करो, जबकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह उस बात बता भी रहे थे कि भाई किस तरह से हम एमएसपी दे रहे हैं और किन 3 चीजों पर और एमएसपी लगाई गई है। तो ये जो एक तरीका चला है कि हमें आरोप लगाना है और सरकार उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। मुझे लगता है कि अब इस तरह के जो आरोप लगते हैं
उस पर सरकार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। उनको लगता है कि विरोधियों का तो काम ही है ये आरोप लगाना, हमारी सरकार जैसी चल रही। लेकिन अगर 15 साल से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी किसी इलाके में जमा हुआ है तो ये वास्तव में, ये तो 2 मिनट में आप एंडल सिंह कंसाना अपने संबंधित विभाग से पूछ सकते थे कि भाई ये अमुक कितने साल से कहां पर है। तो ये जो सब औपचारिकताएं होती हैं कि हमने आरोप लगा दिया, आपने उसका जवाब दे दिया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि किसान बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज की तारीख में, इसलिए किसानों को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। जैसे कई बार, ये पिछली बार भी कहा गया था कि कमलनाथ की सरकार में क्या आपने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपने 2 लाख तक की बात की थी, 50,000 तक में का कर्जा माफ हुआ। तो ये किसान चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और किसान निश्चित तौर पर जीवन का जो जिससे जीवन चलता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। वो अगर अनाज नहीं उगाएगा तो फिर इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तो ये भी नहीं रहेगा और बाकी लोग भी नहीं रह पाएंगे ना, सवाल तो ये है ना, क्योंकि अकेले किसान जो आरोप लगा रहे हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, जो सफाई दे रहे हैं वो भी नहीं रह पाएंगे। तो किसानों को लेके राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बहुत ज्यादा मुखर हैं, और उसके पीछे कारण वही है कि किसानों की बहुत बड़ी संख्या है जो उनको वोट देता है। तो इसलिए वोटों को लेके भी इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, और इस तरह की सफाइयां भी आती हैं। तो ब्रजेश जी, सफाई आती है, आप भी बेहतर समझते हैं। और जो जीतू पटवारी का आरोप है, हालांकि वो जिस 15 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो 15 महीने में सचिन यादव वो कृषि मंत्री रहे, वो कार्रवाई वो भी कर सकते थे। लेकिन जो सवाल उठाया है जीतू पटवारी ने, ऐसा नहीं है कि वो, अगर हम उसको हवा में भी खारिज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा ऐसे कई सारे वाक़या आए हैं। हमने देखा कि सोयाबीन की फसल जब अफलन हो गया था, तब भी आरोप लगे थे कि घटिया बीज बिक रहे हैं, कई सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाता है, कई बार ऐसा होता भी है। हमने कहा अब ये सिरे से इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर आप आरोप लगा रहे हैं एक व्यक्ति पर, एक खेत के बारे में, तो फिर आपको स्पेसिफिक सूचना उसके बारे में देना चाहिए। क्योंकि अकेले ये उज्जैन या बाकी जगह किसानों का मुद्दा नहीं, क्योंकि किसान तो सारी जगह के प्रभावित हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि इस तरह का नकली बीज की बात हो रही है तो वो इतने बड़े व्यापक स्तर पर नहीं होता है जितना कि कहा जा रहा है। आप देखिए कि यदि आप नकली बीज बोगे तो आपके खेत में कुछ भी पैदावार नहीं होगी, तो वो किसान इतना शोर मचाएगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो। और FIR का प्रावधान भी है, ऐसा आता है नकली बीज में कि नकली बीज मिला है या कम पैदावार नहीं हुई है, आप गेहूं की उतनी पैदावार नहीं हुई, बीज की सोयाबीन की उतनी पैदावार नहीं हुई, तो कई बार मौसम पर आधारित रहता है। नकली बीज एक बड़ी समस्या है। हमने देखा हर बार कुछ ना कुछ मामले इस तरह से आते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। नकली खाद ये उसी तरह का एक अपराध है मनोज जी, जिस तरह से अपराध बाकी के होते हैं कि क्राइम होता है कि जिनकी मंशा है कि लोगों को ठगना है, तो ये ठग लोग हैं और इन पर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। और यदि इस तरह का मामला है तो सही कह रहे हैं एंडल सिंह कंसाना कि किसान शिकायत करा दें, खुद शिकायत कर दे कि यहाँ से हमने फला जगह से बीज लिया था, यहाँ से खाद लिया था, ये नकली पाया गया, तो FIR दर्ज हो जाएगी, पूरी जाँच हो जाएगी उसके बीज की। कोई एक अकेला 2 किसान तो ले नहीं गए होंगे, उससे बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने वहाँ से लिया होगा। और किसान वैसे भी मनोज जी, जो बीज रहता है वो संस्थाओं पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे किसान रहते हैं जो लेते हैं, नहीं तो किसान खुद अपना बीज संरक्षित करता है, रखता है, उसी को वो अपनाता है। और यदि उसको बीज लेना भी होता है तो वे, मुझे लगता है कि वो दूसरे किसान से ज़्यादा लेना बेहतर समझता है, और इसका उसको फ़ायदा भी होता है। या तो अदला बदली की पहले जो व्यवस्थाएँ होती थी किसान की कि मेरे पास जो बीज है मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे ये दे देना। अब बीज रखने की भी किसानों ने सिस्टम बना लिया है कि वो अपनी जो पैदावार का अच्छा जो उपज होती है उसको सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महंगे दाम पर आज की तारीख में बीज मिलता है तो मुनाफा ज़्यादा होता है। तो बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो मुनाफे के लिए वो बीज रखते हैं। जो बीज निगम की बात कह रहे थे जीतू पटवारी, तो निश्चित तौर पर ये जरूर एक गंभीर मामला है कि एक अधिकारी लंबे समय से क्यों, वो बीज निगम में पहले भी गड़बड़ियाँ आई हैं मनोज, बिल्कुल, कि किस तरह से आपका बीज के साथ आप हेरफेर होता है, वहाँ पे गड़बड़ियाँ होती हैं, किसानों को देने के नाम पर किस तरह के घोटाले होते हैं। पहले भी लोकायुक्त से लेकर UW तक में शिकायत हुई है और उस पर जांच भी चल रही है। इस मामले में भी कहा जा रहा है कि शिकायत की गई है, शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन किसानों के साथ ठगी कोई नई बात नहीं है, चाहे खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बाकायदा एक दल बनाना चाहिए, कृषि विभाग को औचक निरीक्षण होना चाहिए, चाहे जो खाद बेच रहे हों, चाहे बीज बेच रहे हों, उनकी दुकानों पर निरीक्षण हो। लिस्टेड तो है ही आपके पास का कौन खाद बीज बेच रहा है, लेकिन सिर्फ वसूली के लिए आप उनको जांच करने के लिए, परेशान करने के लिए उतना नहीं होना चाहिए। यदि नकली मिल रहा है तो क्या आपके पास टेस्ट लैब है जिसने चेक किया है कि वहाँ पे नकली पाए जाते हैं? जिस तरह से हम देखते हैं दिवाली आती है मनोज जी, कोई त्यौहार आता है तो खाद्य विभाग का अमला सक्रिय हो जाता है, वो मिठाइयों को चेक करने लगता है।
तो जब इस तरह का सीजन आ रहा है किसानों का, तो इस तरह की चेकिंग क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वो अमला जाता है कि जहाँ पे खाद और बीज बिक रहा है वहाँ पे औचक निरीक्षण करे, वहाँ पे चेक करे? इस तरह की व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है कि जो नकली खाद हो चाहे बीज हो, बेचने वालों में एक भय प्राप्त होगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जब संज्ञान में आ जाता है, जब लुट जाता है किसान, तब आप कार्रवाई करते हो, उसके पास तो मौका ही नहीं रहता ना कि वो आप जाके उस पर, यदि उसने खेत में बोन उनकी है तो इंतजार करेगा ना 15 दिन का 20 दिन का कि भाई पैदावार उपज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें अंकुरित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बीज, वो तो ठगा ही जाता है, उसका तो नुकसान हो जाता है। क्या उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है? इसका भी प्रावधान होना चाहिए और सरकार को उस तरह पे संज्ञान लेना चाहिए। किसान एक बड़ा मुद्दा है और आप देखिए मुद्दा ही नहीं, किसान आज की तारीख में बड़ा रिस्की जॉब हो गया है मनोज जी, क्योंकि मौसम के अनुसार रहता। अब मौसम नहीं हुआ तो देखिए बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं कि जिनके धान रुपाई नहीं हो पाई है। अब जाके बारिश हुई है तो कुछ क्षेत्रों में पहले हो गई, जो आपने भी पहले कहा था, मौसम के हिसाब से उसकी कृषि होती है। यदि उज्जैन में पहले पानी गिर गया था मालवा क्षेत्र में तो वहाँ पहले बोमनी हो जाती है, और यदि यहाँ पे है तो यहाँ धान रुपाई पहले हो जाएगी। सोयाबीन बोना चाहेगा मालवा के हिस्से में देख रहे हैं ना कि मंदसौर में टोटके के लिए गधों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं बारिश के लिए, और दमोह सागर में या बाकी जगह उम्मीद कर रहे हैं कि भैया पानी थम जाए। हम भोपाल में देख रहे हैं 48 घंटे लगातार पानी गिरा है। तो निश्चित अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्था अलग अलग है। लेकिन चैतन्य जी, ये जो मामले की हम बात करें, जो आपने संसद का जिक्र किया था राज्यसभा में, कल जब मामला उठा तो जगदीप धनखड़ जी ने सुरजेवाला को भी फटकार लगाई थी और जयराम रमेश को भी सीधे सीधे कहा था आप लोग किसान के हितैषी नहीं है। शिवराज जी ने भी एक कागज़ दिखा दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको किस तरह से केंद्र सरकार ने, तब की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने खारिज कर दिया था। तो ये जो पुराने रेफरेंस के हिसाब से नई व्यवस्थाओं की जो बात हो रही है कि हमारे कृषि मंत्री कह देते हैं कि आप लिखित में दे दीजिए, हम जांच करा लेंगे। भैया आपका तो ये दायित्व भी है कि आपको तो वैसे ही, जो ब्रजेश जी ने कहा, वैसी जांच कराते रहना चाहिए हर सीजन में कि किसानों को बीज ढंग का मिल रहा है कि नहीं, खाद समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है। इसके लिए आप शिकायत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार में जिस तरह से एक व्यवस्था बनी हुई है, बीज निगम तो वैसे ही बहुत बदनाम संस्था है। तो ब्रजेश भाई ने भी बताया कि इसके खिलाफ कई बार शिकायतें होती हैं, आए दिन शिकायतें होती, किसान शिकायत करते हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। जब तक कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं बनता तब तक कोई कार्यवाही नहीं होती। तो बीज निगम जो एक जिसको किसानों को बीज देने वाली संस्था है, खाद देने वाली संस्था है या दीगर चीजें देने वाली संस्था, उन पर जांच होती नहीं कभी। तमाम अधिकारियों का बंधा बंधाया महीने का पैसा रहता है, वो बकायदा उनको पड़ता रहता है और वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो पूरे सिस्टम में एक व्याप्त है भ्रष्टाचार, तो वो आप कैसे अलग कर सकते? ये तो हमारे रग रग में बस चुका है। तो इसलिए ये कह देना कि आप हमारी शिकायत कर दो, हम आप जांच कर लेंगे और जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, तो होता है नहीं कभी। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी बहुत बड़े मामले में जिस तरह से नकली चीजें या नकली खादें दी गई हो या नकली खाद्य पदार्थ दिए, 500 रुपए का जुर्माना हो जाता है या 6 महीने की कैद। 6 महीने की कैद नहीं आपको लेना तो आप 500 रुपए का और जुर्माना कर सकते हैं। कि ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें। अगर नकली बीज दे रहा है कोई, किसी के पास 3-4 एकड़ जमीन है, जो छोटे किसान, उनका अगर मान लीजिए खराब बीज आपने दे दिया, नकली बीज दे दिया, तो वो बेचारे क्या उगाएंगे? भाई बहुत बड़े जो किसान है उनकी बात अलग है, 100, 150, 200, 250 एकड़ जिनके पास जमीन है, और वो इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने खुद ही, जैसा ब्रजेश भाई ने बताया, कि खुद ही बीज बना लेते हैं, उनको बीज लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन छोटा जो किसान है वो बीज खरीदता है, और बीज निगम चूंकि सरकारी संस्था है तो उसको भरोसा रहता है कि भाई सरकारी संस्था है, यहाँ से हमको ठीक ठाक चीज मिलेगी। लेकिन जब वहीं पे ही गड़बड़ी होने लगे और नकली बीज या खाद की स्थिति, अब खाद की स्थिति भी आप देखिए, खाद नहीं मिल पा रही लोगों को। दूसरा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पूरी जो किसानी है वो पूरी भगवान भरोसे होती है। कहीं सूखा पड़ जाता, कहीं बाढ़ आ जाती, कहीं पानी बरस जाता, कहीं ओला पड़ जाता, कहीं ओस पड़ जाता। तो ये जो पूरी चीजें हैं, ये तमाम चीजें हैं जो मौसम पर निर्भर करती हैं। और अगर मौसम खराब हो जाता है और इस तरह से, जिस तरह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उससे तो मौसम खराब हो रहा है। आप पूरे में देख लीजिए किस तरह से नदियों में बाढ़ आ रही है या अनवरत वर्षा। आप खुद ही बता रहे हैं कि 48 घंटे से भोपाल में वर्षा हो रही। तो ये सब जो पर्यावरण की स्थिति, बिगड़ती स्थिति है, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं इंसान, उसका नुकसान तो आम जनता ही को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, किसान तो पूरी तरह से बेचारा उस पर निर्भर रहता है, भगवान के भरोसे है कि अगर अच्छी वर्षा हो जाएगी तो हमारी धान की फसल अच्छी हो जाएगी, अच्छा कुछ हो जाएगा तो हमारी इसकी फसल अच्छी हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है कि परंपरागत खेती करता है किसान, गेहूं, चावल, धान, मसूर, ये सब, अरहर, यही हम देख रहे हैं ना पंजाब या बाकी राज्य, उनको लगता है जो MSP वाली फसलें उसको उगाते रहो
तो एक सिक्योर हो जाती फसलें, तो वो फसल बदलने का प्रयास भी नहीं करता है। कुछ नहीं करते, जबकि फसल बदलना चाहिए आप। बिल्कुल। भाई देखना चाहिए कि हम कहाँ से क्या उगा सकते हैं। बहुत से किसान ऐसे जिन्होंने नए नए प्रयोग किए और उनको लाखों रुपए का फायदा हुआ है। सेव उगाए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जबकि सेव तो कश्मीर में और ठंडे प्रदेशों में होता है। तो एक प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रयोग छोटा किसान नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो रोजी रोटी का सवाल रहता है। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो किसान के तो मौसम पर निर्भर है, लेकिन लगता नहीं नेता भी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं कि वो मौसम देख के किसानों पर निर्भर हो जाते हैं कि चुनाव ना पास आ जाते हैं तो किसान उनको याद आ जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अब चुनाव में 2 सीटों पर, तो किसानों की याद आ गई उनको। और नहीं तो अभी तक कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था कि फसल माफ़ी के बाद से जब कांग्रेस ने वादा किया था, बीजेपी कहती रही थी 10 दिन में वो कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उसके बाद उनने क्या किया, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। अब कांग्रेस को फिर किसान याद आ गए। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है और बहुत ज़्यादा सीटों को प्रभावित भी किसान करते हैं। आप देखिए, जब किसानों का विश्वास आप जीत लेते हैं तो 2018 में कमलनाथ की सरकार बन जाती है, सिर्फ एक वादे के दम पर कि आप 10 दिन में कर्ज माफ़ कर देंगे। इसके बाद जब दोबारा चुनाव की बात आती है तो आप देखिए 2023 में किस तरह से वादे किए जाते हैं कि जो 37 लाख किसान हैं उनके 5 हार्स पावर के मतलब उनको बिजली फ्री दी जाएगी। 5 हार्स पावर तक 37 लाख किसान उससे प्रभावित होंगे। ये बकाया बिल जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो कर्ज माफ़ी का पहले हमने वादा किया था उसको पूरा किया जाएगा। 12 घंटे आपको बिजली दी जाएगी। किसानों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। ये तमाम वादे किए गए थे ना। लेकिन किसान इतना समझदार है कि उसे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त में उसको पहले भी मिल रही थी। तो आप देखिए कि किस तरह से वो किसान बिजली के लिए तड़पता रहता था, तरसता रहता था। दिग्विजय सिंह शासनकाल उसको याद है, वो भूला नहीं। मिलेगी नहीं, मुफ्त क्या पैसे क्या, मुफ्त क्या पैसे क्या। आपने कहा कि साहब लागत कम करेंगे हम, तो आप देखिए जब कमलनाथ की सरकार बनी तो आपको डीजल पर दाम कम करना चाहिए थे, आपने दाम कम नहीं किए, बढ़ के सेंस बढ़ा दिया तो आप दाम और बढ़ गए। तो आप किसान आप पर भरोसा क्यों करेगा? कृषि उपकरणों में जीएसटी लग रही है, 18% लग रही है। तो आप जो किसान के असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे और तब भरोसा करेगा ना किसान आप पे। जब आपको मौका मिला तो आपने किसानों के लिए क्या किया? सिर्फ वादे किए। वादे जो किए थे वो भी पूरे आपने निभाए या नहीं निभाए? तो आप देखिए किसान भरोसा नहीं करता है, वो इस पर संतुष्ट है कि भाई थोड़ा थोड़ा उनको मिल रहा है ना। 6,000 वो दे रहे हैं, नी राशि मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो 10,000 तक उनको मिल रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये, वो उससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट प्राणी होता है किसान। उसे समय पर बीज मिल जाए, सही बीज मिल जाए, समय पर उसको खाद मिल जाए। लेकिन जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि धान के खेत में सोयाबीन लगा है, ये तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति होगी? देखिए, मुझे लगता है जीतू पटवारी को या तो ज्ञान नहीं है किसानी का। धान पानी में लगती है मनोज जी। अब एक नई किस्म तैयार की जा रही है जिस पर वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं कि धान की भी बोवनी होने लगेगी। लगाना पड़ेगा, बोवनी होती है जैसे सोयाबीन की कर रहे हैं अपन, गेहूं की कर रहे हैं, चने की कर रहे हैं, वैसी बोवनी हो जाएगी उसकी। अभी धान को एक छोटे से हिस्से में, जिसको यदि ग्रामीण भाषा में कहें तो गड़ा कहते हैं, या पौधरोपण किया जाता है, वहाँ पे पौध लगती है, उसकी पानी भरा जाता है उसमें, और जब अच्छी बारिश हो जाती है तो छोटे छोटे इलाकों में वो बनाकर उनको पौधरोपण किया जाता है। तो उनको राहुल गांधी की वो तस्वीर देख लेना चाहिए जिसमें राहुल गांधी पैंट ऊपर करके घुस रहे हैं कैमरों की मौजूद में, धान रोपाई कर रहे हैं। तो धान की रोपाई होती है, धान की बोवनी नहीं होती है। तो जो निश्चित तौर पर वो मुझे लगता है या तो भूलवश कह गए हैं या फिर उनको किसानी का उतना नॉलेज नहीं है कि क्या जरूरत है। लेकिन किसानों को तो नॉलेज है ना कि कौन क्या उसके लिए कर रहा है, वो सारी चीजें देख भी रहा है, और इसीलिए वो मौके का इंतजार करता है। और जब वो वोट डालने जाता है तो सबके चेहरे भी याद रखता है, सबके वादे भी याद रखता है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी आपका। तो निश्चित तौर पर फिर से वोटदाता याद आ गए। वोटदाता यानी किसान अन्नदाता जिसको हम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के वक्त ही उनकी याद क्यों आती है, या समय समय पर क्यों याद आती है? क्योंकि किसान वो आदमी है जो 12 महीने 365 दिन कठोर परिश्रम करता है, खेत के अंदर भी, खेत के बाहर भी। और अगर उसके साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किए जाए, केवल उसके कंधे पर बंदूक रखकर 2-4 आप उदाहरण दें, पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करें, तो ये अच्छी बात नहीं। बेहतर होता है कि अगर 4 किसानों को भी ले आते जीतू पटवारी, उनकी फसल के फोटो के साथ आते, बीज के साथ आते, और ये बताते कि ये फलानी कंपनी का बीज है, इस फलाने किसान ने फलानी जगह उगाया था, और अगर इसने सोयाबीन उगाया था तो यहाँ धान उगाया, और धान लगाया था तो सोयाबीन उगाया, तो शायद उनके आरोप ज़्यादा तार्किक लगते हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।